नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में सबसे पहले बात होगी यूक्रेन से वतन वापसी को लेकर सियासी बयानबाजी की। फिर बात होगी जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर जल शक्ति मंत्री शेखावत पर डोटासरा के प्रहार की। और आखिर में बात होगी अन्नदाताओं के लिए देश भर में लागू मरुधरा मॉडल, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। यूक्रेन संकट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। यूक्रेन के हालातों के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। यूएनएससी में राजनीतिक समर्थन का आग्रह किया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर लिखा है कि मैंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं। वे आवासीय भवनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हमने पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है। बता दें कि रूसी हमले में अब तक 198 लोगों ने जान गंवा दी है। यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों की वतन वापसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने अहम फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने वतन लौट रहे छात्रों के रुकने और उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क करने का निर्देश दिया। सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। और आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो लोग निजी खर्च से वतन लौट रहे हैं उन्हें उस राशि का भुगतान किया जाएगा। टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा होगी। सभी को सरकार घर तक पहुंचाएगी। राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है, यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के दौरान विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि यूक्रेन संकट पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। केंद्र को जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहिए। पीएम मोदी जो भी निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। हालांकि वैक्सीन का हवाला देकर डोटासरा ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा। वास्तव में हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन में हमारे 20 से 30 हजार तक के बच्चे हैं। 20-30 हजार बच्चों के भविष्य के साथ में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए था। अब भी ले लेना चाहिए। केवल पुतिन से बात करने से वो बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि खर्चे की बात तो आ रही है कि साहब खर्चा सरकार, केंद्र की सरकार देगी, लेकिन ये तो पहले वैक्सीन में भी कहा था और फिर मुकर गए थे और फिर वापस दे दी। तो अब इनकी कथनी के ऊपर मुझे तो कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब चिंतित हैं। इस मौके पर यूक्रेन से उन बच्चों को लाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के, हम सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके हम साथ हैं कि हमारे बच्चों को कैसे भी। यूक्रेन में फंसे राजस्थान के लोगों की वतन वापसी में मदद की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। तो वहीं गहलोत सरकार के यूक्रेन संकट पर टिकट राशि के पुनर्भरण के
ऐलान को सीएम गहलोत का पॉलिटिकल स्टंट बताया। यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों के लिए राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विदेश मंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि उन्हें मदद पहुंचाई जाए। किस तरह का पत्र आपने लिखा है सर, और क्या किस तरह की मदद हमने केंद्र सरकार से मांगी यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए? हमारे पास में जब से ये घटना हुई थी, रैंडम कॉल्स आ रहे हैं वहाँ के विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। हमारा अनुभव ये है कि पिछली बार जब कोरोना के कालखंड में मैं व्यक्ति से एस जयशंकर जी से मिलने के लिए गया था और वंदे भारत मिशन में राजस्थान के बहुत सारे प्रवासी विद्यार्थी सुरक्षित यहाँ पर आए थे, तो उनको एक उम्मीद है। पत्र इसी लिहाज से लिखा है कि यहाँ की जो सरकार है, वहाँ के दूतावास को या जो नज़दीक के दूतावास हैं पोलैंड में, हंगरी में, वहाँ पर जो विद्यार्थी जाएंगे, डिपोर्ट होंगे, उनको वहाँ ठीक तरीके से सहूलियतें मिल जाएं और उसके बाद उनकी स्वदेश वापसी सकुशल तरीके से हो जाए। हालांकि संख्या बड़ी है, पर भारत की सरकार ने ये पहल शुरू कर दी है, तो हमने अपनी केंद्र सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनको भी आग्रह किया है और हम लोग भी निरंतर संपर्क में कोशिश करेंगे कि राजस्थान के लोगों के लिए पोलैंड में हम लोग को इस तरीके की हेल्पलाइन शुरू कर सकें, जहां से वो अप्रोच करें, उनको गाइडेंस मिलती रहे। तो मैं लगातार संपर्क में हूं, कोशिश करेंगे कि राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिले। पूनिया जी, अशोक गहलोत ने एक ऐलान किया है, ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि जो बच्चे वहां से आ रहे हैं राजस्थान के, उन्हें उनका पैसा जो है वो रिडीम किया जाएगा, जो भी उनका खर्च हो रहा है वो दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहना है, बीजेपी क्या कहना चाहती है? देखिए, वो उन्होंने क्या कहा है और क्या करेंगे, लेकिन वो अक्सर पॉपुलिस्टिक बात कहते हैं ऐसे मुद्दे पर, तो वो कितना कर पाएंगे धरातल पे दिगर बात है। लेकिन वो कई बार, क्योंकि बहुत पुराने परिपक्व राजनेता हैं और वो ऐसे अवसर ढूंढते हैं, पर मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो पहल की है वो अभिनव भी है और विद्यार्थियों के हित में भी है। वो कुछ करते हैं तो अच्छी बात है। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। यूक्रेन में झुंझुनू के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। कीव में युद्ध की वजह से डरे सहमे हैं। झुंझुनू की राधिका शर्मा और कमलेश जाखड़ ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई। राधिका शर्मा वेनित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। राधिका ने बताया कि हॉस्टल में सभी स्टूडेंट डरे हुए हैं। हमले के बाद डेंजर जोन होने से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वेनित्सा शहर में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। कीव शहर में हमले के बाद सायरन की आवाज के बाद अंडरग्राउंड बंकर में छुपने के निर्देश दिए गए। वहीं झुंझुनू के कमलेश जाखड़ ने वीडियो में जानकारी देते हुए बताया कि रोमानिया जाने के लिए कहा गया है, मगर रोमानिया पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें इमरजेंसी गाइडलाइन दी थी जिसमें बताया गया है कि हमें जो भी हमारे खाने पीने का सामान है वो स्टोर करके रखना है और हमारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमारे फ़ोन और जो चार्जर्स वगैरह हैं वो सब हमें पास रखने हैं। और जब ग्रॉसरी स्टोर्स पे या पे मार्केट में हम लोग गए थे जब सामान लेने, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। सब स्टूडेंट्स और यहाँ के लोकल पब्लिक है वो सब लोग बहुत सारा सामान ले रहे थे और कुछ बच्चों के पहुंचने तक तो ऑलमोस्ट सारा सामान ही खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चल रही है। इंडिया लेकर जाएंगे, जैसे कि हमारे पास में बॉर्डर पड़ता है रोमेनिया, तो हमें रोमेनिया जाने के लिए कहा गया, उड़ीसा के जितने भी बच्चे हैं। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि यूक्रेन से उड़ीसा से हम रोमेनिया जाए कैसे। ना कोई ट्रांसपोर्ट है, बसेज वगैरह का भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है, टैक्सी यहाँ से जा नहीं रही है, जो जा रही हैं वो कैश मांग रही है, बहुत हाई प्राइजेस हैं, क्योंकि कैश हमारे पास है नहीं, एटीएम से विड्रॉ भी पैसे नहीं हो रहे। तो जो बसेस का अरेंजमेंट है वो सिर्फ एक हमें बताया जा रहा है कि होगा कल शाम से लेकर अभी तक शाम हो चुकी है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जाने की। जितने भी विद्यार्थी हैं, अन्य नागरिक हैं, उनको भारत सरकार का लाने का फर्ज और कर्तव्य बनता है। मैं सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विदेश मंत्रालय को, केंद्र सरकार को इसके सुरक्षित यहाँ भारत में लाने के लिए पत्र लिख चुके हैं, मेल कर चुके हैं और सभी यहाँ के जो गार्जियन नागरिक यहाँ हैं और जिनके नागरिक वहाँ हैं, जो भी विद्यार्थी वहाँ हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ सुरक्षित पहुंचेंगे। यूक्रेन के खार्किव से अरब कंट्री अपने देश के विद्यार्थियों को 1000
किलोमीटर दूर रोमानिया ले जा रही है, जबकि भारत सरकार सिर्फ 20 किलोमीटर दूर से भारत के विद्यार्थियों को रोमानिया ले जा रही है। ऐसा कहना है यूक्रेन में फंसे हनुमानगढ़ के स्टूडेंट्स का कहना है कि पूरे यूक्रेन में अगर करीब 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं तो उनमें से करीब 7,000 खार्किव में फंसे हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स ने यूक्रेन के खार्किव से वीडियो भेजकर मांग की है कि भारत सरकार भी अरब कंट्री की तरह खार्किव से 1,000 किलोमीटर रेस्क्यू कर स्टूडेंट्स को रोमानिया पहुंचाए। ये नोकोवा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से यहाँ खार्किव से करिए। ये देखिए मेरे दोस्त हैं अरब से, इजराइल से, कई दोस्त और इंडियन स्टूडेंट्स इस मेट्रो स्टेशन में आप देख सकते हैं। ये नोकोवा मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन के अंदर कम से कम मेरे साथ 200 स्टूडेंट्स और हैं, इंडियन स्टूडेंट्स 200। और इसी के आगे एक और मेट्रो स्टेशन है बोटनी साथ, वहाँ पे भी कम से कम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है। खार्किव के अंदर 7,000 स्टूडेंट अभी बैठे हैं और कोई बसेस का अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। पसरिया भी है, फ्लैट्स का मायने और बस अभी गवर्नमेंट कहो है कि भाई मतलब थे रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जगह हमारा आसपास बॉर्डर है, बिल्ली साइड बाई कार या बाई टैक्सी ट्रैवल करो और बैठो मतलब इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट ऑर्गेनाइज करवाओगी जबकि इंडिया होगी। हाँ, मेरे कन भी मैसेज आया, फिर मैं बाद में डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह एवरीथिंग सेंड कर दी। देखो मैंने कल सुबह यूनिवर्सिटी ट्रेन बस ऑर्गेनाइज करने लग रही है, जगह मैंने बच्चा न उरू रोमानिया और हंगरी बॉर्डर है, बट्ठे लेके जाओगा, बट्ठों इंडिया की आगे फ्लाइट मिलेगी 2-3 दिन बाद में। यूक्रेन में संकट बढ़ता जा रहा है तो वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। भीलवाड़ा के अभिषेक कुमार भी यूक्रेन के कीव में फंसे हुए हैं। भाई यूक्रेन के कीव नामक जगह पे फंसा हुआ है। वो वहां पे एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए गया हुआ था और वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां पे उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है और ना उनके पास खाने की पूरी व्यवस्था है, ना ही वो एटीएम से कैश निकला पा रहे हैं। और उनकी कल नाइट की ये देखिए, आप मैं वीडियो दिखाता हूँ। कल नाइट की ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो कॉल पे रो रहा था और ये अपने मतलब कुछ भी बात ढंग से नहीं कर पा रहा है। साथ ही जो इसकी बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग के पास में बैठा था, कि जस्ट साइड वाली बिल्डिंग पे बॉम्ब गिरा और वो दीवार कैसे चिपक के मतलब बैठा रहा पूरी रात। मैंने उसको हौसला दिया। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे भी करके मेरे छोटे भाई को इंडिया लेके आए। यूक्रेन से चुनाव तक हर सवाल, बीजेपी के बॉस से बेबाक संवाद। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुपर एक्सक्लूसिव। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी। भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? अपीजमेंट किसी का नहीं। अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना। अखिलेश अगर टेररिस्टों को बचाता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि सब लोग मिल गए हैं। ये नो क्यों नहीं कह रहा है केजरीवाल? रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे। आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात एलिवेटेड रोड को लेकर शेखावत पर डोटासरा के प्रहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर की एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत हाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जोधपुर में एलिवेटेड को लेकर बड़े दावे किए थे। इसे लेकर शहर में जगह जगह पोस्टर लगवाए गए थे, लेकिन संसद में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जब ऐसे किसी प्रस्ताव से मना किया तो सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने इस बहाने शेखावत पर हमला बोला। वैभव गहलोत ने सवाल किया कि शेखावत ने आखिर झूठ क्यों बोला, तो डोटासरा ने शेखावत सहित केंद्र पर झूठ की राजनीति करने का आरोप मढ़ा है।
जोधपुर की हॉटलाइन कही जाने वाली पाल रोड से मंडोर रोड के मध्य कृषि मंडी से लेकर आकलिया चौराहे तक बनने वाली एलिवेटेड रोड जोधपुर की जरूरत भी है और अहमियत भी इसकी काफी ज्यादा है। लेकिन एलिवेटेड रोड बनाने से ज्यादा अब फोकस सियासत पर है। राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो बजट अच्छा मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं, चाहे निःशुल्क जांच की बात हो, निःशुल्क दवाई की बात हो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना की बात हो, किसान के लिए अलग बजट देने की बात हो, उसको रियायत देने की बात हो, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन पद्धति लागू करने की बात हो, ये सारी बता रहे हैं। और तीसरा हमारा एजेंडा है कि जो केंद्र की सरकार है वो जिस प्रकार से विफल रही है 8 साल में, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग आज 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 25 में से 25 यहाँ से राजस्थान से सांसद चले गए, 3 मंत्री हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं आपके जोधपुर से। आप मुझे 8 साल में उनका एक काम बता दीजिए 25 सांसदों का और गजेंद्र सिंह जी का। आज जल संसाधन मंत्री हैं कैबिनेट के, अमित शाह जी सबसे पावरफुल है मोदी जी के बाद में, उनके साथ यहाँ भ्रमण करके चले गए और ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना उनको घोषित करने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने। आज जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, वो नहीं कर पाए। आप यहाँ एलिवेटेड रोड की बात कह के गए थे कि मैंने केंद्र से करा दी, और राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्न के जवाब में नितिन गडकरी जी ये जवाब देते हैं कि नहीं, कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। तो झूठ बोलने की राजनीति बीजेपी की और केंद्र के नेताओं की कब तक चलेगी, इस बात को लोगों को बताना पड़ेगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहूंगा, जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए, जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई तो ऐसी बात क्यों कही गई। तो इस मामले में क्या कहती है जोधपुर की जनता, इस बारे में जोधपुर के लोगों से बात की हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। जोधपुर की एलिवेटेड रोड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के वैभव गहलोत के बयान के बाद एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनता के भी निशाने पर हैं। एलिवेटेड रोड राज्य में विकास का काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार प्रस्ताव ला सकती है काम करवाने के लिए, पर जब राज्य सरकार बड़े बड़े लोक लुगावने बजट लाती है और उसमें विकास करवा नहीं पाती है तो वो ठीकरा सारा स्थानीय सांसद पे फोड़ती है। जबकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। को यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगा के बड़े बड़े रोड शो किए थे कि हम एलिवेटेड रोड ला रहे हैं, पर संसद के अंदर मंत्री नितिन गडकरी जी ने साफ बोला है कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ के लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कोरोना के टाइम पे एयरपोर्ट पे अपना स्वागत करवाया था, उन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठी की थी कि मैं एलिवेटेड रोड ला रहा हूँ, पूरे जोधपुर में पोस्टर लगाए थे, पर वो जो मंत्री जी ने संसद में साफ बोला है कि ऐसा कोई प्रस्ताव जोधपुर से आया ही नहीं, सांसद से आया ही नहीं। जहाँ तक रही एलिवेटेड रोड की जो बात कहते हैं हम कि जो प्रस्ताव की बात, तो अगर आपको कोई काम कराना है या नहीं कराना है उसके लिए आपको बजट प्रस्ताव बनाना पड़ता है, राज्य सरकार को देना पड़ता है। उससे पहले कि आपको पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कराने का हिम्मत नहीं है तो आपको पब्लिसिटी नहीं करानी चाहिए। ये जोधपुर की जनता के लिए एक धोखे वाली बात होगी। रोड के लिए शेखावत जी ने जो कहा था वो उन्होंने आगे राज्य सरकार को प्रस्ताव नहीं दिया है, तो राज्य सरकार उसको कैसे आगे सहमति की आगे कैसे करेगी। कि दोनों ही तरफ से यह बात सामने आई है कि प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए जिससे कि जोधपुर की जनता के लिए यातायात सुगम हो सके, एलिवेटेड रोड के जरिए रास्ता आसान हो सके, राह आसान हो सके। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। बजट को लेकर मास्टर स्ट्रोक बताने वाले कांग्रेस के दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि बजट गहलोत का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के सपने न देखे। देखिए, अशोक गहलोत जी इससे पहले 3 बजट पेश कर चुके हैं
और अभी तो सदन में बजट पर डिबेट चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि बजट का अभी गूढ़ विश्लेषण चल रहा है। लेकिन ये बात तय है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है और ज़मीन पर धरातल पर वो योजनाएं ठीक से आती नहीं हैं, घोषणाएं हो जाती हैं और जो बजट में जितना घाटा और जितना कर्जा है उसकी पूर्ति वो कैसे करेंगे, इसका कोई प्रश्न नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको बढ़ चढ़ के पेश किया गया लेकिन वो लागू धरातल पर नहीं हुई हैं। तो अभी हम लोग भी उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि वो कोई मास्टर स्ट्रोक है और उससे केवल कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी, क्योंकि प्रदेश में किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये बड़े मुद्दे हैं कि जिसके आधार पर उसका असर सीधा सीधा प्रदेश की अर्थनीति पर पड़ता है, प्रदेश की व्यवस्था पर पड़ता है। आज मान लीजिए कानून व्यवस्था बदहाल है तो इन्वेस्टर कैसे आएगा, उसको सहूलियत नहीं होगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर आएगा कैसे। तो ये जितनी बजट। दौसा में आज किसानों का जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। जिले के मंडावरी कृषि उपज मंडी में भी किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और व्यापारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।